द्विवेदी जी, क्या माहौल है फूलपुर का? माहौल यहाँ बहुत क्लियर है। यहाँ समाजवादी की लड़ाई है भाजपा से। 10 साल के विधायक का कार्य बनाम आप जान ही रहे हो, विपक्ष। 10 साल में इन्होंने विकास किया होगा, जनता इनको देगी, नहीं तो समाजवादी यहाँ क्लियर। गठबंधन के यहाँ पे उम्मीदवार की उम्मीद लग रहा है। यहाँ साइकिल का माहौल चल रहा है भैया। साइकिल का? हाँ, कैसे कहते हैं साइकिल का? देखिए, वोट का समीकरण कहते हैं 3 लाख अगर पटेल हैं तो 2.5 लाख यादव भी हैं यहाँ पे इसी क्षेत्र में। 2.5 लाख यादव हैं? हाँ, अच्छा। और कम से कम 2.25 लाख मुस्लिम भी हैं इसी क्षेत्र में। अच्छा। यादव मुस्लिम को मिला दो तो ये लड़ाई पे पहुंचा देते थे हर साल। हर पंचवर्षी में ये लड़ाई पे इनको बराबर पहुंचाते हैं। अच्छा। जीत हार केवल उस बार भी देखिए 72,000 से हुई थी जी। उस बार केसरी देवी 72,000 से चुनाव जीती। 10 साल का उनका काम बनाम नया कैंडिडेट। 10 साल से इन्होंने फूलपुर में क्या विकास किया है, विधायक रह चुके हैं, क्या विकास उनका दिख रहा है? तो सपा है, यहाँ भाजपा कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सपा गठबंधन का मसला है बस। गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। हाँ, और वो भाजपा ज्यादा नहीं है। चाचा, मोदी जी आए हैं जब से एकदम डंका पिट रहा है विदेश में, देश का नाम। इनका देखिए, आज कोई बोले ना बोले, जब से आए हैं पहली बार मतलब हर एक आदमी उनको वोट दिया था कि महंगाई कम करेंगे। हम यहाँ आए हैं, बोलेंगे अच्छा बोलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो आदमी कुछ महंगाई तब से कम नहीं, महंगाई चरम सीमा पहुँच गई। उज्ज्वला सिलेंडर दिए गिरे 400 में, आज उसका क्या भाव है? एक गरीब आदमी कैसे 1100-1200 में गैस खरीदेगा? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का प्रथम फेज का कहें तो आज दूसरा फेज का भी मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में सियासी गलियारे में जो चर्चा चल रही है, माहौल क्या है, वो जानने के लिए मैं प्रयागराज जनपद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र में पहुंचा हूं। ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र वही है जहां से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ से चुने गए थे। तो ये फूलपुर में मैं पहुंचा हूँ। यहाँ लोगों के बीच में जानने का प्रयास होगा आखिर फूलपुर का माहौल क्या है। जैसा कि बता दें कि यहाँ से बीजेपी ने अपने सेटिंग कैंडिडेट को हटा के जो है प्रवीण पटेल को उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक मौर्य जी के ऊपर दाम लगाया है, अमरनाथ मौर्य के ऊपर, और बहुजन समाज पार्टी ने भी जगन्नाथ पाल को यहाँ से चुनाव में उतारा है। तो यहाँ हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से बैठे कि क्या लोग समझते हैं, क्या जानते हैं। थोड़ा सा आइएगा, नहीं आइएगा सर। क्या नाम हुआ सर? विजय द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या माहौल है फूलपुर का? माहौल यहाँ बहुत क्लियर है। यहाँ समाजवादी की लड़ाई है भाजपा से। 10 साल के विधायक का कार्य बनाम आप जान ही रहे हो, विपक्ष। 10 साल में इन्होंने विकास किया होगा, जनता इनको देगी, नहीं तो समाजवादी यहाँ क्लियर। गठबंधन के यहाँ पे उम्मीदवार की उम्मीद लग रहा है। ये उम्मीद कैसे लगा रहे हैं, किस बेस पे? थोड़ा सा गणित समझाइए। बेस क्लियर है। यहाँ 100 लाख मौर्य का मतदान है। अच्छा। प्लस मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, अन्य जात। अच्छा। मतलब 5% गठबंधन को अन्य जात का मिलेगा, तो ये भारी कैंडिडेट है। यानी जाति समीकरण जो फिट बैठ रहा है उसके हिसाब से आप बता रहे हैं। जाति समीकरण ऑलरेडी नए कैंडिडेट को मौका दे। 10 साल का उनका काम बनाम नया कैंडिडेट। 10 साल से इन्होंने फूलपुर में क्या विकास किया है, विधायक रह चुके हैं, क्या विकास उनका दिख रहा है? नहीं तो जो सेटिंग सांसद थे केसरीनाथ, क्या अंदर से लड़ाई उनकी भी है, उन्होंने भी अंदर से काट करेंगे वोट का। किसी सिटी कैंडिडेट का टिकट काटने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? क्या करें, गुटबाजी का भी असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर आएगा इससे। ये तो बीजेपी को नुकसान होगा इस हिसाब से। जबरदस्त नुकसान होना है। इलाहाबाद की दोनों सीट बीजेपी हार रही है, एक नहीं दोनों हार रही है। पंडित जी, ये तो पटेल बाहुल्य क्षेत्र है ना? पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, मगर यहाँ यादव, मुस्लिम, अन्य जात और मौर्य 100 लाख कहाँ जाएंगे? मौर्य कहाँ जाएंगे? मौर्य के साथ जाएंगे। मौर्य पिछली बार बीजेपी के साथ रहे होंगे। पिछली बार रहे तो किसी अपना केशव देव ने अपनी प्रतिष्ठा लिखा रखी थी जी। इस बार बिल्कुल क्लियर है, मौर्य कैंडिडेट है, मौर्य के साथ जाएगा। मौर्य के पास जाएगा, इसलिए जो है प्लस अखिलेश यादव का वोट बैंक, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, कांग्रेस का ब्राह्मण, हरिजन, ये सब कहाँ जाएगा? अच्छा, कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका भी फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा। अच्छा, यानी फूलपुर से समाजवादी पार्टी को एज दिख रही है आपके हिसाब से? फूलपुर नहीं, इलाहाबाद जिले की दोनों सीटों पे दोनों सीट गठबंधन के पक्ष में है। दोनों। अच्छा, थोड़ा बात क्या नाम हुआ आपका? महाबली। क्या माहौल देखते हैं? यहाँ साइकिल का माहौल चल रहा है भैया। साइकिल का? हाँ, कैसे कहते हैं साइकिल का? देखिए, वोट का समीकरण कहते हैं 3 लाख अगर पटेल हैं तो 2.5 लाख यादव भी हैं यहाँ पे
इसी क्षेत्र में। 2.5 लाख यादव हैं। हाँ, अच्छा और कम से कम 2.25 लाख मुस्लिम भी हैं इसी क्षेत्र में। अच्छा यादव मुस्लिम को मिला दो तो ये लड़ाई पे पहुंचा देते थे हर साल। हर पंचवर्षी में ये लड़ाई पे इनको बराबर पहुंचाते हैं। अच्छा। जीत हार केवल उस बार भी देखिए 72,000 से हुई थी। जी। उस बार केसरी देवी 72,000 से चुनाव जीती थी। किसको हराया था उन्होंने? उन्होंने हराया था ये जो है यादव, कोई लड़ा था इधर से, क्या नाम है उनका, पंधारी यादव। अच्छा तो उस बार मुस्लिम बसपा ने कैंडिडेट दिया था यहाँ से। अच्छा। वोट डिवाइड हो गई थी। अच्छा। नहीं वही हो जाता तो ये सपा का क्लियर हो जाता यहाँ से। तो यानी इस बार जो है यादव मुस्लिम और उसके साथ साथ मौर्य जोड़ भी जुड़ेगी। और कुछ परसेंटेज में पाल भी देंगे, इसमें लगे हैं, तब थोड़ा थोड़ा सब जातों को मिलेगा। जगन्नाथ पाल को तो बीएसपी ने वोट दिया था, तो पाल तो ज्यादा बीएसपी जाने के चांस है। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ना, कुछ राजनीति अलग होती है। अच्छा, क्या? हाँ, जो इसके कार्यकर्ता लगे हैं अंदर से, वो क्या करेंगे? 10 साल से तो बैठे हैं, उनकी कहीं सुनवाई हुई नहीं है। इसलिए जो है वो वितरघात होगा, क्योंकि बसपा ये जानते हैं कि बसपा चुनाव जीत नहीं पाएगी। अच्छा बसपा चुनाव यहाँ से जीत नहीं पाएगी। इसलिए जो है लड़ाई यहाँ की दिलचस्प बना दिए हैं प्रवीण बनाम ये मौर्य जी। हाँ, बाकी वो लड़ाई में आएंगे ही नहीं, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे जाएंगे वो। यानी अब सपा और भाजपा का सीधा मुकाबला देख रहे हैं। मुकाबला यहाँ होगा बस। गठबंधन और भाजपा का मुकाबला है। गठबंधन है भाजपा की। ये भाजपा इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन। हाँ, ये बोला कीजिए, ये ना बोला कि सपा और भाजपा। यहाँ गठबंधन का मुकाबला है। गठबंधन मुकाबला ही नहीं, गठबंधन जीत रही है, मुकाबले की बात ही नहीं है। यहाँ चुनाव एक पक्ष है। एक पक्ष है। ये पूर्व सभा क्या नाम है सर? अब्दुल जब्बार। सभासद भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप तो बुजुर्ग आदमी है, कई वोटिंग देखा अरे होगा। बहुत लड़े भी हैं, बहुत लड़ाए भी हैं। जितने इधर पर हुए हैं अभी विधायक संसद, सबको लड़ाया हमने। अतीक अशरफ सब जितने थे, जी। सब राजेंद्र जी सबको लड़ा दिए। तो जो माहौल क्या है अपने फुल? यहाँ के तो सपा है, यहाँ भाजपा कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सपा गठबंधन का मसला है बस। गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। हाँ, और वो भाजपा ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये आप तो मुसलमान हैं। क्या हुआ मुसलमान तो हम तो इस मैं मुसलमान पे सवाल पूछ रहा हूँ, वो नहीं। ये जो बीएसपी भी चुनाव में है, तो क्या डिवाइड, वोटों की डिवाइड होगी कि सपा के? उसका साथ जब हरजन ने छोड़ दिया, जिसके बल पे इन्होंने पैसा लिया, करोड़ 2-2 करोड़, वो साथ में नहीं है तो इनके साथ कौन जाएगा? ये तो उनसे मिली हुई है ना, भाजपा से। हाँ जी। और क्या, उनका समर्थन उनका हमेशा रहता है। इनको कौन, इनका 35 लोटा है ये, इनका कोई मतलब नहीं है। यानी जो पश्चिम का फेज पहला मतदान हुआ है, वहाँ जिस तरह रुझान आए हैं कि मुसलमान सपा की तरफ ज्यादा या गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, वो असर इधर भी सब है। बहुत सब परेशान हो गए हैं ना। 15 लाख नहीं पाए, 2 करोड़ नौकरी नहीं पाए, गैस का दाम इतना बढ़ गया है, 5 किलो राशन दे करके पब्लिक को चूतिया बनाए हैं। हाँ, जो कॉलोनी दिए हैं उस पर भी ST लिख दिए हैं गोल में, हाउस टैक्स उसका भी लग जाएगा, मर जाएगा गरीब। कॉलोनी तो ले रहा है ना, गरीब पा ही नहीं रहे, सब पैसे वाले पा रहे हैं कॉलोनी। हाँ, 5 किलो राशन पे ये सरकार नहीं चलेगी। 75,000 सोना चला के अभी लड़के की शादी करेंगे, 1 तोला भी नहीं दे सकते उसको, खत्म। हाँ, सब बहुत महंगाई बहुत बुरी है, बेरोजगारी बहुत है। लड़के 1 से 8 तक पास करते चले जा रहे हो, 14 साल तो ऐसे उनको मिट्टी मिला दिए, आप लाइफ बर्बाद हो गई उनकी। टेस्ट में कहीं आ ही नहीं रहे हैं, पास करते चले जा रहे हो, क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते। पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मांगेंगे। ये जाहिर जबर बैठे रहेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे। चाचा वो मैं पूछ रहा हूँ, बच्चा जो है 85% पास पाया है। इधर आ जाइए, आ जाइए, आइए ना, आइए, आप मैदानी मत देखिए, आइए। आप राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, बताइए। देखिए ये हमारे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महमूद है। ये हमारे मोहल्ले के जो है उभरते हुए जो छात्र हैं, इनका 85% हाई स्कूल में है। इनसे आप जानिए कि चाहते क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं, सरकार इनको क्या सुविधाएं देगी, क्योंकि इनको अभी ये 10वीं पास में 85% से। तो आप इनसे भी एक बार जान लीजिए ना कि बच्चे क्या चाहते हैं, जो इस बार नया वोटर हैं। ये से भी जानेंगे, नहीं, आप लोगों से, बुजुर्गों से जाना। हम तो हमेशा विकास के साथ हैं। जो विकास की बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा। कौन विकास की बात कर रहा है, कौन मुद्दे की बात? ये आप भी जान रहे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? हम तो नहीं जान रहे ना, आप तो हम जानते हो रहे होते थोड़ी यहाँ तक बात। भाई। अभी तो लड़ाई जो चल रही है वो सपा और भाजपा के बीच चल रही है।
तो अब ये अभी तो दोनों का जो मैनिफेस्टो आना बाकी भी है। मैनिफेस्टो आ गया, कहाँ आ गया बताइए ना आप, कहाँ आ गया बताइए। आ गया सपा का भी, भाजपा सपा का क्या है क्या है? बताइए, सपा ने क्या बताया कि हम क्या करेंगे? सपा का मैनिफेस्टो आपने नहीं देखा अभी? नहीं हम तो नहीं देखे सर, आप ही बता दीजिए, हम आपके माध्यम जानना चाहते हैं। सपा का मैनिफेस्टो आपने नहीं देखा? उन्होंने कहा है कि जो है हम ये पीडीए की बात करेंगे, पहली बात पिछड़ा दलित मुस्लिमों को लेके चलेंगे। तो जेन्युइन सी बात है, हाँ। क्योंकि अक्सरियत उनकी ज्यादा है। हम 85% 85% की बात करेंगे, क्योंकि सपा हमेशा से बैकवर्डों की पार्टी रही है, तो वो बैकवर्ड की बात करेगी। आप फूलपुर के बारे में हमको बताइए। फूलपुर में हमेशा एक अच्छा चुनाव रहा है भाजपा, और यहाँ पे इस हमेशा बार का क्या चुनाव दिख रहा है? इस बार का छोड़िए, पिछला इतिहास रहा है फूलपुर का। फूलपुर हमेशा सपा बहुल क्षेत्र रहा है फूलपुर। पिछली बार जो है चुनाव हुआ है, पिछले दो आप समझिए कि 14 का चुनाव हुआ है, भाजपा जीती है, और फिर 19 का चुनाव भाजपा जीती है, और अभी आप जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पटेल जी, इनका चुनाव बड़ा अच्छा रहा मुस्तफा सिद्दीकी के साथ, तो काफ़ी कम अंतराल में चुनाव जीता हारा गया है। तो वो देखते हुए लग रहा है कि भाई जो टिकट का बंटवारा हुआ है वो बहुत सही, लोग जो भाजपा के भी लोग हैं वो बहुत संतुष्ट नहीं है। हाँ ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी फाइट अच्छी होगी। फिलहाल किसी को ये कहना ये बिल्कुल उचित नहीं होगा अभी कि चुनाव जो है एक तरफा है। यहाँ कांटे की टक्कर होगी, और भाजपा हमेशा से यहाँ दो पिछले आप समझिए 2 पंचवर्षीय से आप कह सकते हैं 14 और 19, इसके पहले कभी भाजपा यहाँ नहीं रही, और अभी भाजपा यहाँ चढ़ के चुनाव लड़ रही है। लेकिन बात यहाँ प्रत्याशी की हो रही है, तो अब प्रत्याशी का व्यक्तिगत देखने के बाद दोनों प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अब फैसला करेगा मौर्य समाज का वोट। अगर मौर्य समाज अमरनाथ जी के साथ जाता है तो सपा को कोई नहीं हरा पाएगा, अन्यथा तो बात टक्कर की है। ये सीधी है, मौर्य समाज का उड़ जाएगा। चाचा क्या नाम हुआ? थोड़ा सा इधर, क्या नाम? यशवी यादव। थोड़ा सा इधर घूम जाइए, थोड़ा सा चाचा, थोड़ा सा सुविधा मिल जाए तो भी। चाचा क्या माहौल देख रहे हैं अपना यहाँ? माहौल में से है तो 5 किलो राशन की बात नहीं है। पहली चीज 5 किलो आपको दे के अपंग बना दे रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख के 5 किलो लेके पकौड़ा तलेंगे। आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को लाखों रुपए लगा के पकौड़ा तलने के लिए। ये जो बोलते हैं वो करते हैं क्या? नहीं करते न। कितना बच्चों को मतलब है, कोई पेपर लीक आउट करा देंगे, कुछ करा देंगे, पैसा लगा के ओवरेज हो जाता है, उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? जितनी कंपनियां गवर्नमेंट की हैं सब ये बेच दे रहे हैं। आज गवर्नमेंट का मतलब क्या है? थोड़ा सा सस्ता। आज गवर्नमेंट का कोई मतलब है? रेलवे बेच रहे हैं, हवाई एयर बेच रहे हैं, एमटी नल बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं। इनके पास बचा क्या है? पोस्ट ऑफिस है कुछ? पहले लोग बोलते गवर्नमेंट जॉब है, आज आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है? आप भी बता दे। चाचा मोदी जी आए हैं जब से एकदम डंका पिट रहा है विदेश में, देश का नाम। इनके देखिए आज कोई बोले ना बोले, जब से आए हैं पहली बार मतलब हर एक आदमी इनको वोट दिया था कि महंगाई कम करेंगे। हम यहाँ आए हैं बोलेंगे अच्छा बोलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, तो आदमी को महंगाई तब से कम नहीं, महंगाई चरम सीमा पहुँच गई। उज्ज्वला सिलेंडर दिए कि 400 में, आज उसका क्या भाव है? एक गरीब आदमी कैसे 1100-1200 में गैस खरीदेगा? खरीद सकता है? कहीं 100 रुपया कम कर दिया तो उससे क्या होता है? पेट्रोल का दाम क्या हो गया है? गाड़ियों का दाम कितना बढ़ा दिए? यानी महंगाई का मुद्दा रहेगा। महंगाई का मुद्दा है, बच्चों का एग्जाम का मुद्दा है, और जाति गणना करने के लिए उसमें नहीं है। आज कितने बच्चे मतलब है आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भाई? उसका कहीं आपने दिया? क्यों बच्चा किया? पढ़ा लिखा दिए, क्या करे वो पता होला कितने 10 दुकान हो जाएगी, कौन सा आदमी उनके दुकान? अच्छा आप तो सब गिना ले गए कि सरकार के विरोध की बातें गिना ले गए। भाजपा तो कहती है 400 पार। भाई 400 पार कौन सी चीज है? वो हो सकता है 400 पार गेहूं चला जाए, वो भी नहीं गया। 37 में वो भी क्या भाव है? बोले इतना दे, वो नहीं दे रहे हैं। 400 में आटा गया, तेल गया। वो इलेक्शन का नहीं कि मैं 400 से जीतो, 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार कौन जाएगा ये कोई नहीं जान पा रहा है। पेट्रोल 400 पार होगा जी, पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, ये सब 400, महंगाई 400 पार होगी, सीट नहीं होगी। सीट 400 पार कर रहे हैं। यूपी में देखिए कितना था, इस बार कितना होगा आप देख लीजिए। 80 सीट, 80 कह रहे हैं यूपी में। इलाहाबाद जिले की दोनों सीट हार रहे हैं। 80 में तो यही माइनस हो गई। आवाज छोड़िए, मनोई आ रहे हैं सामने, 3 सीट तो यही हार रहे हैं। ये 3 सीट हार रहे हैं, ये क्लियर है। अच्छा यानी आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद की दोनों, भदोही बगल में जो है ये हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं 100%। अच्छा
इनके शासन में कौन सा अच्छा काम हो रहा है? कोई एक भी सर्वे सर्वत यही हो गए हैं ना, कोई भी कानून इन्हीं के हाथ में। संविधान किसने बनाया था? आज संविधान में फेरबदल करने जा, क्यों भाई? कोई भी कास्ट कोई भी ले लो, आज तक संविधान ने जब कोई XYZ बना दिया तो उसमें संशोधन करने वाली चीज संशोधन करनी चाहिए ना, कि ऐसा मतलब। अरे एक चीज ये बताइए, आपने कहा कौन सा काम किए? इसी सरकार में तो मंदिर का उद्घाटन हो गया, बड़ा खुश। मंदिर इनके हुआ राज में, वो कोर्ट का है, न्यायालय का है। न्यायालय ने जब तक चल रहा, न्यायालय दिया तो काम बना। आज अगर दूसरी सरकार होती तो भी मंदिर बनवाती। अच्छा। ऐसा नहीं अपने घर से बनवाए क्या? और जितना चंदा आया उसका हिसाब दिए क्या? दिए? कुछ नहीं दिए ने। तो उनका बोल वचन है, हवा हवाई है और कुछ है नहीं। अभी क्यों रो रहे हैं? अगर आप जीत रहे हो तो आपको शांति। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, कहीं कोई बड़ा पार्टी हो वहाँ फीता काटो। नाली जा रही है गटर का, फीता काट रहा। रेलवे बन रहा हो, फीते क्या है? अरे यानी आप बता रहे हैं केवल जुमलेबाजी है। 400 पार किए होते, नागपुर में जाके सिलेंडर नहीं कहते। पहले चढ़ने के बाद नागपुर में जाके सिलेंडर नहीं करते। 10 साल में नागपुर में सिलेंडर नहीं किए, इस बार जाके नागपुर में सिलेंडर करना पड़ा प्रधानमंत्री को। 400 पार होते तो नहीं करते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है भाई। ये सब जो कह रहे हैं आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सहमत। आप बच्चे से लीजिए 80%, 5%। लो बेटा ले, बोलो थोड़ा सा मत, अभी दांत दांत बटो बटो बटो। अरे काय भाग रहे हो यार? देर आएगा। नहीं, मेरा दांत दर्द है। अच्छा अच्छा, इनकी दवा खा रहे हैं तो। और चाचा जी आइए 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 आइए, चाचा जी आप आइए आइए थोड़ा सा आइए। अरे कुछ भी बोलिए, जो बोलिए बोलिए, हम आ जाएं। ये दुकानदार। अच्छा तो अच्छा, आपसे बात कर लें थोड़ा सा। चलिए, मेरी मौजूदगी जो है फूलपुर के लोचनगंज में ये चाय पान की दुकान पे थी। यहाँ मैंने जानने का ये प्रयास किया कि ये फूलपुर जो संसदीय क्षेत्र है, जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संसदीय क्षेत्र रहा है, और यहाँ से कभी ये पल्लवी पटेल की चर्चा होती थी, चुनाव लड़ेंगी। कभी नीतीश कुमार की भी चर्चा होती थी, नीतीश कुमार भी लड़ने हैं। तो ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र जो चर्चा में हमेशा बना रहता था और आज भी बना है। यहाँ से भाजपा ने अपने सेटिंग सांसद का टिकट काटा और प्रवीण जो है पटेल को टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने PDA के तहत जो है अमरनाथ मौर्य को उतार के यहाँ राजनीतिक समीकरण जो है एकदम बदल के रख दिया है। ज़्यादातर लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें ये एक चीज़ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार जो है प्रयागराज जनपद की दोनों सीटें जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।